नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भूम प्रदोष व्रत, इसे ऋण प्रदोष व्रत भी कहते हैं। ऋण खत्म करने वाला, ऋण विमोचन प्रदोष व्रत भी कहते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर कितने भी ऋण क्यों ना हो, कितने भी कर्ज के नीचे आप क्यों ना दबे हो, और भूम प्रदोष व्रत को अगर आप करते हैं या इस दिन खास उपाय आप करते हैं तो आपके ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। अब ऋण कौन कौन से है, कौन से ऋण से मुक्ति चलती है? जो पैसा आपने कर्ज लिया है, क्या वही ऋण है? कई बार कर्मों का भी तो ऋण होता है, यानी हमने कई कर्म ऐसे जीवन में कई बार खराब कर देते हैं, उसका ऋण कौन भुगतेगा? वो भी तो ऋण ही है। तो भूम प्रदोष व्रत में आप हर तरह के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। भूम प्रदोष व्रत आपको आपकी नई दिशाओं की तरफ लेकर के जाता है। जितने जीवन के अंदर रुकावटें होते हैं उसे दूर करता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि, हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि, हर महीने में 2 पक्ष हुए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन त्रयोदशी तिथि का ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। और खास करके ये कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर के ये व्रत पड़ता है तो इसे भूम यानी मंगल व्रत के, मांगलिक व्रत भी कहते हैं, मंगल व्रत भी कहते हैं, इसे ऋण व्रत भी कहते हैं, इसे ऋण विमोचन व्रत भी कहते हैं, और इसे भूम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्रत करने से आपके किए हुए जाने अनजाने में पूरे कर्मों का ऋण चुकता करता है। तो ऋण किसी भी तरीके का अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी के एहसान का ऋण हो, और चाहे वो कर्मों का ऋण हो, और चाहे धन का ऋण क्यों ना हो। तो ऋण हमेशा इंसान को दबा करके ही रखता है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार सामने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं तो आपको एहसास नहीं दिलाते, बार बार आवाज नहीं दिलाते, लेकिन कई बार ऐसे कूटनीति के लोग भी तो होते हैं जो आपको बार बार एहसास दिलाते होंगे। तो ये ऋण तो ऋण है ना, दबा के तो रखा आपको। तो चाहे कोई भी ऋण हो, आपको ऋण से मुक्ति दिलाएगा भूम प्रदोष का व्रत। सबसे बड़ी बात होती है कि जब कर्ज, धन का कर्ज अगर आपने लिया है तो उससे मुक्त होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बढ़ता जाता है वो कर्ज, और एक बार ऐसा वक्त आता है जब आप इतने दबाव में हो जाते हैं आपके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर आती है भूम ही भूम संपत्ति को, जो है ऋण ही जो है वो आपकी संपत्ति को बेच देता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें, जितना जरूरी है तब आप ऋण के घेरे में जाएं, और जहां आपको लगता है कि हम नहीं लेकर के गुजारा चल सकता है तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके का ऋण जो है आप ना ही लें, तो अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ आप ले जा सकते हैं। नेगेटिविटी, ऋण के चलते आती है नेगेटिविटी। अब ऋण कौन सा? कर्मों का ऋण की बात कर रहे हैं हम लोग, कि कई बार अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं जो आप बार बार अपने दिलो दिमाग पर दोहराते हैं। रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है रास्ता, इसलिए आप उस चीज को बार बार दोहराते हैं। जब बार बार दोहराते हैं आप उस चीज को, तो मोक्ष तो चाहते हैं उस चीज से, आप उस कर्म से, उस बुरे कर्म से, लेकिन जब बार बार आप उसे दोहराते हैं तो आप आस पास अपने नेगेटिव लेयर तैयार कर लेते हैं। नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की लेयर ये तैयार हो जाती है। तो यही एक ऐसा व्रत है जो आपकी नेगेटिविटी से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। आपके कर्मों के ऋण, बुरे कर्मों के ऋण, एक होता है अच्छे कर्म, अच्छे कर्म ऋण नहीं होते हैं, वो तो बोनस है आपके पास, वो तो ऐसी संपत्ति है जिसको आप अपने जीवन में हमेशा संजो करके रख सकते हैं। बुरे कर्मों का ऋण होता है, तो बुरे कर्मों के ऋण जो होते हैं वो आपको तनाव देते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचा देते हैं, आपको किसी भी सही दिशा की तरफ जाने ही नहीं देते हैं, आपको रोगों में घेर देते हैं, मानसिक रोगों में घेर देते हैं। सुख और समृद्धि, इसको तो आपके जीवन के कई कोसों दूर कर देते हैं। सुख जब नहीं रहते फिर दुख आने लगते हैं, तो दुखों के घेरे में ये ऋण आपको लेके जाता है। भूम प्रदोष पर व्रत पर
इसका बहुत बड़ा निवारण किया जा सकता है। भूम प्रदोष व्रत में ही कहते हैं एक खास विधि विधान से अगर आप कोई पूजा, कोई दिव्य प्रयोग करें तो आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जब हम गौ माता का स्पर्श करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर लेते हैं, उनकी एनर्जी पाने का प्रयास करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। तो 33 रुद्राक्ष इस दिन आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। 33 रुद्राक्ष, ये ध्यान रखिएगा, जो भी रुद्राक्ष आप लें और आप वो एक ही ऐसे होने चाहिए जो एक तरीके के हो। अगर पंचमुखी ले रहे हैं तो पंचमुखी ही होने चाहिए, अगर दो मुखी ले रहे हैं तो दो मुखी ही होने चाहिए। 33 रुद्राक्ष। अब इसमें आपको एक सहायता भी हम दे सकते हैं। जो मालाएं बनाई जाती है ना, माला तोड़नी नहीं है उनको। जब आप खरीदने लगे तो उन्हीं से बोलिएगा कि हमें इसमें से 33 मन के दे दीजिएगा। आप स्वयं नहीं तोड़नी है, माला को तोड़ा नहीं जाता कभी भी। उनके पास एक लेयर होती है पूरी जिसमें ये मन के होते हैं, तो वो गिन करके बिना तोड़े आपको पूरे मन के ही दे देते हैं रुद्राक्ष की। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा, खुले में भी रुद्राक्ष मिल जाते हैं, तो आप खुले वाले रुद्राक्ष ले लें तो और भी ज्यादा बेटर, तो लेयर से भी नहीं निकालने पड़ेंगे। 33 रुद्राक्ष लीजिए, 108 बेल पत्ते लीजिए, करिएगा इंतजाम, क्योंकि ये करना पड़ेगा और आपने बड़े दोष से मुक्त होना है तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और ये उपाय आप सिर्फ भूम प्रदोष व्रत दिन यानी मंगलवार के दिन वाले पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि भूम प्रदोष तिथि होती है, इसी दिन ही संध्या के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। 108 बेलपत्र लीजिए, गंगा जल का छिड़काव करके इसे शुद्ध कर लीजिए और उल्टी साइड इसके, क्योंकि उल्टा ही चढ़ाया जाता है ये पत्ता, तो उल्टी तरफ ही हर एक पत्ते के ऊपर चंदन का तिलक लगाइए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और पूरे 108 पत्ते जो हैं वो आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। 33 रुद्राक्ष और 108 पत्ते बेल पत्र के, ये आपने 3-3 पत्तियां होती हैं एक एक पत्ते में, तो आपने ये शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कीजिएगा। आप किसी भी ऋण के घेरे में हैं, चाहे वो आप धन के ऋण के घेरे में है या फिर बुरे कर्मों के ऋण के घेरे में है, उस ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। जब ये मुक्ति मिलती है ना तो आपके लिए तैयार होता है बड़ा सुकून का, बड़ा और सुलझा हुआ और बहुत ही खूबसूरत सकारात्मक रास्ता। तो ये सकारात्मक रास्ता आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। किसी भी चीज को जब आप उपाय करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत पॉजिटिविटी से करना चाहिए। जब आप पॉजिटिविटी से इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।